फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई मोटर स्टार्टर है और उस मोटर स्टार्टर को आप सेंसर के ज़रिए स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट मीन्स जैसे ही सेंसर ऑपरेट हो आपके स्टार्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। यह तब तक रन करेगा तक स्टॉप पुश बटन ना प्रेस किया जाए। दैट मीन्स सेंसर के ज़रिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा और स्टॉप पुश बटन के ज़रिए हमारा स्टार्टर स्टॉप होगा। तो इस तरह का स्टार्टर बनाने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमने एक मोटर स्टार्टर कनेक्ट किया है और एक सेंसर लगाया है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होता, सेंसर के ऑपरेट होते ही हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा और एक स्टॉप पुश बटन लगाया है। स्टॉप पुश बटन में हमने एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया है। देखिए हमारे पास ये जो सेंसर है 5 to 40 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है। तो डीसी सप्लाई के लिए हमने एक एसएमपीएस कनेक्ट किया है। एसएमपीएस क्या करता है, 220 एसी सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। अब देखिए हमारे पास ये जो सेंसर है, सेंसर के जरिए हम डायरेक्टली कॉन्टेक्टर को ऑपरेट नहीं कर सकते। देखिए कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट का हमें 24 वोल्ट सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमने एक 24 वोल्ट डीसी का एक रिले कनेक्ट किया है। पहले रिले ऑपरेट होगा, रिले के बाद हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, हमारे पास यह जो रिले है, रिले की बात की जाए तो 8 पिन ग्लास रिले हमने कनेक्ट किया है, जिसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 वोल्ट डीसी का यह रिले है। 8 पिन ग्लास रिले हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसके टर्मिनल्स की यदि बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 2 और 7 इसकी कॉइल होती है, जिसमें 24 वोल्ट सप्लाई देना है। 2 और 7 यदि कॉमन पॉइंट की बात की जाए तो 1 नंबर पॉइंट यहाँ पर यह कॉमन है। 1 के साथ 4 नंबर पॉइंट आप ड्राइंग में देखिए 4 NC है और 3 NO है। तो 1 के साथ 4 NC है यह वाला पॉइंट और 3 NO में है। इसके अलावा सेकंड कॉमन पॉइंट की बात की जाए तो 8 नंबर पॉइंट कॉमन है। 8 के साथ 5 NC है, देखिए 8 के साथ 5 NC है और 8 के साथ 6 नंबर पॉइंट NO में है। ठीक है, एसएमपीएस की बात की जाए तो लाइन और न्यूट्रल पर हमें 220 सप्लाई कनेक्ट करना है और प्लस और माइनस पर हमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। अभी के लिए हमने इनपुट देखिए लाइन और न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट किया है। सेंसर हमारे पास 4 वायर सेंसर है। ठीक है, देखिए 4 वायर सेंसर में हमारे पास 4 वायर्स दिए गए हैं। आपके पास 3 वायर सेंसर भी हो सकता है, कनेक्शन इसी तरह से रहेगा। सबसे पहले वायर्स की यदि बात की जाए तो ब्राउन यहाँ पर पॉजिटिव आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा इनपुट का 24 वोल्ट, ब्लू में आपको नेगेटिव कनेक्ट करना होगा। देखिए ये ब्लैक वायर है। ब्लैक वायर के लिए आपको सेंसर का पता होना चाहिए, PNP टाइप का सेंसर है। तो जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पर PNP है, तो जो ब्लैक वायर है यहाँ पर पॉजिटिव आए, और जब सेंसर स्टॉप रहेगा तो स्टॉप कंडीशन में व्हाइट वायर से हमें पॉजिटिव मिलेगा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। वायरिंग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ब्राउन वायर है, ब्राउन वायर में हमने एसएमपीएस से पॉजिटिव डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। ब्लू वायर में हमें 0 वोल्ट या नेगेटिव कनेक्ट करना होगा। देखिए PNP टाइप का सेंसर जब सेंसर ऑपरेट होगा तो ब्लैक वायर में हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो ब्लैक वायर को देखिए रिले के 2 नंबर पॉइंट में पॉजिटिव हम जो दे रहे हैं वो सेंसर के जरिए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है। सेंसर जब ऑपरेट होगा तो रिले ऑपरेट होगा, बट सिर्फ उतनी ही देर के लिए जितनी देर के लिए सेंसर ऑपरेट हुआ है। यदि हमें रिले को परमानेंटली ऑपरेट करना है, इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। होल्डिंग के लिए एक लूपिंग हमें कनेक्ट कर देना है, देखिए कॉइल से 1 नंबर पॉइंट में, और एक पॉजिटिव वायर, देखिए पॉजिटिव वायर डायरेक्टली हम एसएमपीएस से ले रहे हैं और इस पॉजिटिव को रिले के NO में कनेक्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से हम होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं NO में कनेक्ट कर दिया है। अभी देखिए हमें यहाँ पर रिले में 0 वोल्ट भी कनेक्ट करना है। तो 0 वोल्ट के लिए देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 0 वोल्ट का एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और इस 0 वोल्ट को सबसे पहले जो स्टॉप पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर देना है NC एलिमेंट में। देखिए स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर हमारे स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। तो NC का जो आउटपुट रहेगा, देखिए जब तक हम प्रेस नहीं करते पुश बटन को तब तक 0 वोल्ट यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में कंटिन्यू आता रहेगा। जैसे ही स्टॉप पुश बटन प्रेस किया 0 वोल्ट कट ऑफ हो जाएगा। एक बार हम वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए अभी MCB को ऑन किया, जैसे ही सेंसर ऑपरेट हुआ देखिए रिले हमारा होल्ड हो चुका है। जैसे स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। सेंसर के जरिए रिले स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप पुश बटन के जरिए रिले स्टॉप हो रहा। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अभी देखिए रिले के जरिए ही हमें मोटर स्टार्टर को ऑपरेट करना है।
तो जो हमारे पास कॉन्टेक्टर है ये 220 वोल्ट का है। देखिए A1 और O2 यह इसकी कॉइल होती है जहाँ पर हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ से देखिए जो न्यूट्रल वायर है इसे हम A2 में सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। देखिए एक न्यूट्रल का वायर लिया है, इसे सबसे पहले आप ओवरलोड रिले में भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ओवरलोड रिले पे स्टॉप करना हो, ओवरलोड रिले के थ्रू होने के बाद अब इसे A2 में कनेक्ट कर दीजिए। अभी हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो लाइन वायर रहेगा, क्योंकि कॉन्टेक्टर हमारे पास 220 वोल्ट का है, और लाइन वायर को हमें रिले के कॉमन में 8 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो इसकी सप्लाई यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट्स आएगी एनो से। तो एनो में हमने कनेक्टर लिया है और इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो रिले का ऑपरेट होने से कॉइल कॉमन के सप्लाई एनो से आएगा और कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। एक बार हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। सेंसर जैसे ही ऑपरेट हुआ, रिले ऑपरेट हुआ और रिले के जरिए स्टार्टर ऑपरेट हुआ है। जैसे स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया, देखिए हमारा स्टार्टर स्टॉप हो चुका है। दैट मीन्स सेंसर के जरिए हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप पुश बटन के जरिए स्टार्टर स्टॉप हो रहा है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही।